तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर सेकंड और थर्ड में। तो इस वीडियो के अंदर मैं एपिसोड नंबर सेकंड और थर्ड एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ल्यूक की पार्टी को देखते हैं और यहीं पे जो मार्गलिक होता है वो मोस्टर के आगे खड़ा होता है और दूसरी तरफ सबेलियस को चोट लगी होती है। सबेलियस लूक को बोलती है, क्या तुम्हारे हीलिंग स्पेल यहाँ पे जो कर्स है उसे हील कर सकती है। लूक बोलते कि नहीं, मैं कर्स को हील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो सबेलियस जो होती है लड़ने लग जाती है लूक के साथ। तभी मार्गलिस बोलते कि आखिरकार तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, चुपचाप से आके मेरी जो हेल्प करो। सबेलियस बोलती कि तुम देख नहीं रहे क्या, मैं इस कैपेबल नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, क्योंकि तुम्हारा जो हीलर है वो जो है बेकार है। तभी मार्गलिस बोलता है कि मैं अभी पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जेस मोस्टर से लड़ाई करनी है। तभी लुगेस बोलते कि मैं तुमको कहा तो था कि तुम्हें जाके जो दवाइयां हैं उनको जेल लेके आना चाहिए। मार्गलस बोलते कि मैं तुम्हें इसके लिए पे नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पे दवाइयां लेके आऊँ। आखिरकार तुम कैसे हीलर हो, तुम यहाँ पे सिंपल स्पेल है वही इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी मार्गस एमेनो कहता है कि आखिरकार तुम खड़ी क्यों हो, तुम अपने फायर स्पेल का इस्तेमाल करो। तो मैंने वैसा ही करती है और वो फायर स्पेल का इस्तेमाल करती है, लेकिन फायर स्पेल से कुछ नहीं होता। तो एमेना भाग जाती है, फिर लुगेस भी जो होता है भाग जाता है। यहीं पे जो ल्यूक होता है वो जो होता है लड़की को उठा के ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो मार्गस होता है ये बोलता है कि लुक, तुम जो हमारी पार्टी से बैनिश हो चुके हो। लुगियस कहता है कि तुमने क्या कहा। मार्गस बोलता है कि लगता है कि तुमने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी पार्टी से बाहर हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी पार्टी में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी वजह से हमारा जो क्विज है वो जो है फेल हो गया था। लुगियस बोलता है लेकिन इसमें तुम्हारी गलती थी कि तुम वहां से भाग गए थे। मार्गस बोलते कि अच्छा, तुम कहना चाहते हो कि इसमें मेरी गलती थी। चलो ठीक है अमेना, तुम ही बता दो कि आखिरकार इसमें किसकी गलती थी। यहीं पे हम अमेना को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो सीधा डरते हुए लुगियस के ऊपर जो हाथ है वो कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सीन प्रेजेंट का आता है। लुगियस बोलता है कि सपना सही में बहुत अजीब है और फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुगियस पहली बार ट्रेनिंग करने आया होता है। लुगियस कहता है कि सभी लोग मुझे जानते नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जो अच्छे रंग का जो हीलर है वो बनना है और एक बार मुझे चांस मिला जो पार्टी है उसे ज्वाइन करने का, इसलिए मैंने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन लोगों को कोई हीलर नहीं चाहिए था, उनको एक चारा चाहिए था ताकि वो मुझे मॉन्स्टर के आगे फेंक दे और खुद जो भाग सके। फिर यहाँ पे मॉन्स्टर लुगियस के ऊपर हमला करते हैं। लुगियस उनके हमलों से बच रहा होता है। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं उसके दोस्तों को देख लेते हैं और यहाँ पे उसे खत्म कर देते हैं। फिर लुगियस बाहर आ जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे पेन बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मुझे मरना है और इस दुनिया के अंदर मुझे कोई भी जो रियल एडवेंचरर है वो नहीं समझता। तभी लुगियस देखता है कि नीचे एक बग्गी गिरी हुई है और उसके साइड में एक लड़की है और यहाँ पे जो गोबलिंग है वो जो बग्गी के ऊपर खड़े हैं। लुगियस बोलते कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे इस लड़की को बचा पाऊंगा, लेकिन अगर इसको बचाते वक्त मेरी जान चली गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तभी एक गोबलिंग लुगियस के सर पे मार देता है और लुगियस बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो लड़की उसके सामने होती है। फिर लुगियस बोलता है कि उस लड़की को बचाने वाला असल में मैं नहीं था, जो सोल्जर थे वो थे, उन लोगों ने उसे जो है बचाया था। तभी जो नोट सेना होती है ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मेरी जान बचाई। फिर लुगियस देखता है कि नोर्सेना के हाथ पे चोट लगी है और उसकी चोट को हील कर रहा होता है और साथ में अपनी कहानी को बताता है। नोर्सेना बोलते कि वो लोग बहुत ज्यादा बेकार है, उन लोगों ने आपका जो यूज है वो मतलब के लिए किया, लेकिन आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे बड़ी हो जाऊंगी और एक एडवेंचरर बनूंगी और हम दोनों मिलकर एक पार्टी बनाएंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करके रहूंगी। लुगियस बोलते कि जो लड़की थी वो अमीर घर की थी, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि वो एक एडवेंचरर बनेगी, लेकिन उसकी वजह से मुझे यहाँ मोटिवेशन मिली और मैं दोबारा से एडवेंचर बनने की ट्रेनिंग पे लग गया और मैंने अपनी हीलिंग टेक्निक पे काम किया और जो बाकी स्किल है उनको भी जो लर्न किया और जिसके बाद मैंने फाइनली एक नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फिर यहाँ पे लुगियस कहता है कि वैसे ये जो ड्रीम है ये जो अब थोड़ा बहुत सेंस बना रहा है। लुगियस कहता है कि अगर वो लड़की मुझे कभी दिखती नहीं तो मैं यहाँ पे कभी एडवेंचर बन ही नहीं पाता। भले ही मैं उस लड़की से मिल नहीं पाया, लेकिन फिर भी उस लड़की ने मेरी काफी हेल्प करी थी। तभी नौसेना जो होती है गेट पे आ जाती है और ये बोलते कि आज हम लोग जो है बाहर खाना खाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। लुगियस बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, आज भी हम लोग जो लोवेस्ट फ्लोर है उसी पे चलेंगे। फिर ये लोग अंदर आते हैं और यहाँ पे इनको जो मैजिकल सर्कल है वो जो है दिखाई देता है। नौसेना बोलते कि आखिरकार ये मैजिकल सर्कल कहाँ से आ गया, कल तक तो ये नहीं था। लुगियस बोलते कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी नौसेना कहती कि वैसे मैजिकल जो सर्कल है उसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किया जाता है ना। लुगियस बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे तुम जाना चाहती हो
वहाँ पे जो मैजिकल सर्कल है वो जो क्रिएट होना चाहिए, तभी तुम जा सकती हो। नोर्सेना कहती है लेकिन अगर इस टेक्निक से जो मॉन्स्टर है वो शहर के अंदर आ गए तो क्या होगा। लुगियस बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसको 100 साल पहले बनाया गया था। ये टेक्निक सही में काफी काम की थी, लेकिन कोई बंदा इसे दोबारा सीख नहीं पाया, इसलिए नए नहीं बनाए गए। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग सर्कल के अंदर जो खड़े हो जाते हैं और फिर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लुगियस बोलते कि हम लोग जो मिडिल फ्लोर है उस पे जो आए हैं, यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। तभी मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करते हैं। लुगियस जो होता है मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी नोर्सेना एक मॉन्स्टर को घुस्से से मारती है, लेकिन उसे मार नहीं पाती। लुगियस बोलता है कि देखो इसके ऊपर जो फिजिकल अटैक है वो काम नहीं करते और साथ में जो मैजिकल अटैक है वो भी जो है काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें ये दोनों यूज नहीं करने हैं। नोर्सेना बोलती कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इसे हरा सकती हूँ, बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नेक्स्ट में जो लुगियस होता है वो मॉन्स्टर को अपने पीछे भगा रहा होता है। तभी नोर्सेना अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे जो इकट्ठा करती है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, लेकिन ये करते वक्त नोर्सेना के हाथ में चोट लग जाती है। फिर लूसियस जो होता है एक मैजिक बॉल को निकालता है और वो कहता है कि इससे यहाँ पे जो हीलिंग मैजिक है उसकी जो इफेक्ट है वो जो बढ़ जाएगा। फिर नोर्सेना का हाथ ठीक हो जाता है और यहाँ पे एक क्रिस्टल को उठा लेती है और ये बोलते कि वैसे इसके कितने पैसे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो क्रिस्टल है उसे बेच देते हैं और बेचने के बाद ये लोग मार्केट के अंदर आते हैं। नोर्सेना कहती कि शायद से वहाँ पे जो लड़ाई है वो हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो बाकी बंदे हैं वो इतने शांत कैसे हैं। लूसियस बोलता है क्योंकि ये आम बात है इसलिए ये बंदे शांत हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई रीजन के कारण जो एडवेंचर हैं वो जो आपस में लड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग होटल के अंदर आ जाते हैं। तभी मैरिया बोलती कि लूसियस क्या तुम्हारे पास इसके लिए पैसे हैं। तो लूसियस बोलते कि आप चिंता मत लीजिए। तभी एक लड़की बोलती कि हम लोग छोटे बच्चों को यहाँ पर ड्रिंक नहीं देते हैं। लूसियस बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नोर्सेना, तुम ड्रिंक करने के लिए काफी छोटी हो। तभी नोर्सेना कहते कि मुझे आपसे जो एक सवाल पूछना है, आखिरकार वो चीज क्या है। शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग सी बनी है लेकिन ना उसके ऊपर खिड़की है और ना कुछ, तो आखिर वो है क्या। क्योंकि वो देखने से कोई पहाड़ भी नहीं लगता, तो आखिरकार उसे बनाया क्यों गया है। लूसियस बोलते कि इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। जब मैंने इसके कारीगर से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हमें भी कुछ नहीं पता, उन्हें तो सिर्फ यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है वो दिए गए थे और पैसे दिए गए थे और उन लोगों ने इस बिल्डिंग को बना के तैयार कर दिया। नोर्सेना बोलते कि शायद से जिस बंदे ने इसको बनवाया है वो जो अपनी जो पहचान है उसे छुपा जाता है। लूसियस कहता है कि जब तक ये बिल्डिंग कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करती तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी इससे साबित होता है कि यहाँ पे जो अजीबोगरीब लोग हैं वो अभी भी इस दुनिया के अंदर हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नोर्सेना और लूसियस सोने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे नोर्सेना कहती है कि मुझे उनसे पूछना था कि क्या मैं उनके साथ उनके रूम में सो सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लूसियस को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अगर मुझे उस दिन वो लड़की नहीं मिली होती तो शायद से मैं दोबारा कभी एडवेंचर नहीं बन पाता, लेकिन मैंने उसके बाद उस लड़की को कभी नहीं देखा, लेकिन शायद से मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए था क्योंकि उसकी वजह से मैं एक एडवेंचर बन पाया हूँ। थैंक यू नोर्सेना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लूसियस की पुरानी पार्टी को देखते हैं और ये लोग एक नए जो हीलर है उसे जो लेके आए होते हैं और ये लोग फिर से ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे एक सैनिक खड़ा होता है और एक महाराज बैठे होते हैं। महाराज बोलते कि जो राजकुमारी है वो जो सिटी के अंदर है ना। सैनिक बोलते कि हाँ वो जो है यहाँ पे लूसियस के साथ में रहती है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना कि आखिरकार ये बंदा है कौन। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।